हुजूर अनवर, आज हमारी तबीयत थी कि हम आपके साथ उस नहर के किनारे चहलकदमी करें जो आपने हमारे लिए नहर जुबैदा बनवाई है। यकीनन हमें बहुत ही खुशी होती बेगम आलिया, लेकिन आज आप हमें मुआफ फरमाएं। शाम होने वाली है और हमें अपना फर्ज अदा करने के लिए महल के बाहर जाना होगा। आप जैसे फर्जशनास शौहर की बीवी होना तो हमारे लिए बाइसे फख्र है, और ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि जो वक्त बीवी के साथ गुजारने के लिए होता है वो भी आप अपनी रियाया की भलाई और खिदमत में गुजारते हैं। इसके लिए तो हम वाकई आपके एहसानमंद हैं बेगम, जो ये कहकर आपने हमारी हौसला अफजाई की है। वाकई अगर शरीक हयात बीवी शौहर के जज्बात और उसके कामों में शरीक हो तो शौहर अपने नेक मकसद में जरूर कामयाब होता है। वक्त हो चला है मेरे सरताज, आप जाइए, देर हो रही है। न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन हम आपकी सैरो तफरीह की ख्वाहिश पूरी न कर सके। वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं बेगम, खुदारा हमें मुआफ कर दें। नहीं नहीं, मुआफी मांगकर इस कनीज को शर्मिंदा न करें मेरे सरताज। जब बीवी अपने शौहर की हर ख्वाहिश को अपनी खुशी बना लेती है तो उसे किसी बात का अफसोस नहीं होता, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे सरताज कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते आप उन तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे सरताज। चलिए वजीर आजम। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो, मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई फकीर को खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मुझे कोई खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पर कोई। दीनार, 1 दीनार, वो भी सोने का? शुक्रिया ऐ मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। जाओ बाबा, नान भाई की दुकान पर जाओ और जो दिल चाहे वो खरीद कर खाओ। खूब पेट भरकर खाना खाना। शुक्रिया है मेरे सखी, तूने मेरा कितना ख्याल रखा कि तूने मुझे सोने का 1 दीनार दिया। तू चाहता तो चांदी का 1 दिरहम भी दे सकता था, मगर तू जानता है कि मैं 1 दीनार लेकर अपनी मनपसंद का खाना अच्छे से खाऊंगा, और इसमें से जो रकम बचेगी वो मैं बचा कर रखूं ताकि मैं आइंदा भी भूखा न रह सकूं, पेट भरकर खाना खा सकूं। शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न कर। शुक्रिया तो उस अल्लाह का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। जाओ बाबा, और जाकर पेट भरकर खाना खाओ और उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हाँ, जाता हूं,
मगर खाना खाने से पहले मेरी एक शर्त है। तू मानेगा ना उस शर्त को? हाँ? शर्त? कैसी शर्त? ये ले, ये कोड़ा ले और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। 3। जब तू 3 कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। क्या तू पागल है नाबीना फकीर? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं पूरा होशो हवास में हूं। ये कोड़ा ले और इस पीठ पर मुझे 3 कोड़े मार। ले, जिसने मुझे भीख दी है, जब वो मुझे कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। मैं अपने हाथों से ये जुल्म नहीं कर सकता। जाओ बाबा और जाकर खाना खाओ। तो फिर ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ बाबा, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अरे परेशान तो तू कर रहा है मुझे। ये ले कोड़ा और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। रहम कर, मुझ भूखे पर रहम कर। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। नहीं, तू नहीं मारेगा कोड़े? ठीक है, फिर अपना ये दिनार भी ले ले। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये दिनार। अल्लाह के नाम पर मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ वज़ीर आज़म। कोई खाना खिला दो। इस फकीर की भूख, इसकी पुकार, इसकी फरियाद खाना खिला दो। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और नहीं देख सकता हूँ। ए नूर वालो, मुझ बेनूर को कोई खाना खिला दो। तरस खा मुझ बेनूर पे, कोई खाना खिला दो। इस अंधे भूखे फकीर को मारने के लिए मेरे हाथ कैसे उठ सकते हैं? न तो मैं इसे कोड़े मार सकता हूँ और न ही मैं इसकी भूख मिटा सकता हूँ। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कोई खाना खिला दो। या अल्लाह, तू मेरी नेकी और सब्र का कैसा इम्तिहान ले रहा है। रहम कर मुझ पर और रहम कर इस बूढ़े फकीर पर। या अल्लाह, कोई खाना खिला दो मुझे।